गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक टॉपिक है इसमें स्कोप ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो स्कोप में बेटे हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं बेटे। तो स्कोप ऑफ सीपी एक्ट इज़ वेरी वाइड, यू नो वेरी वेल कि इट इज़ एप्लीकेबल टू ऑल डिफेक्टिव गुड्स, डेफिशिएंट सर्विसेज, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड अदर फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ प्रोड्यूसर एंड सेलर। तो यहाँ तो एप्लीकेबल होता ही है, साथ साथ इट इज़ एप्लीकेबल। फर्स्ट पॉइंट देखो बेटे, इट इज़ एप्लीकेबल टू ऑल टाइप ऑफ अंडरटेकिंग, बिग और स्मॉल, प्राइवेट, पब्लिक और in the cooperative sector, whether it is a manufacturing trader or whether supplying of goods or providing services. तो it is applicable every type of organization. Second point देखो बेटे, under the second point you will write this act provides setting up 3-tiered wrestle machinery. इसके अंदर हम जो हम सेटअप करते हैं, डिस्ट्रिक्ट फॉर्म, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, ये भी इसके स्कोप में आता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें, इट आल्सो प्रोवाइड सेटिंग अप ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स एट एवरी डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल और अपेक्स लेवल टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर। फोर्थ पॉइंट बेटे, और एक्सेप्ट दिस इट आल्सो प्रोवाइड एप्लीकेशन ऑफ 6 राइट्स। जो 6 राइट्स हैं हमारे, राइट टू सेफ्टी, राइट टू इन्फॉर्म, राइट टू चूज, राइट टू हर्ड, राइट टू सीक रिड्रेसल एंड राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, दीज आर आल्सो अंडर द स्कोप ऑफ सीपी एक्ट। और एक इसमें इंपॉर्टेंट लाइन आप जरूर लिखेंगे बेटे, दिस लाइन, थस, ये वाली लाइन, इट प्रोवाइड ए CPA, अंडर द CPA एक्ट इट प्रोवाइड सेफ गार्ड द कंज्यूमर अगेंस्ट डेफिशिएंट सर्विसेज। ये बेटे ये वाली लाइन, डेफिशिएंट सर्विसेज, डिफेक्टिव गुड्स एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड अदर वेरियस टाइप ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ प्रोड्यूसर एंड सेलर। तो इसमें आपको ये सारा लिखना है बेटे। स्कोप में ये सब आएंगे, सभी ऑर्गेनाइजेशन पे अप्लाई होता है। 3-tiered wrestle मशीनरी सेटअप कर सकते हैं, कंज्यूमर काउंसिल सेटअप कर सकते हैं, 6 राइट अंडर CP एक्ट प्रोवाइड किए गए हैं और अंडर इट प्रोवाइड डिफेक्टिव गुड्स, डेफिशिएंट सर्विसेज, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ प्रोड्यूसर एंड सेलर। दिस इज द स्कोप ऑफ अंडर CP एक्ट। तो ये रह गया था टॉपिक में, और राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और रिलीफ में से ही क्वेश्चन आ जाएगा। राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और रिलीफ मैंने बड़े अच्छे से कराए थे बेटे आपको। तो आज आप ये कंज्यूमर राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और रिलीफ को अच्छे से करना। और 3-tiered wrestle मशीनरी मैंने कॉपी में राइट कराया था बेटे आपको, उसको आप एक बार चेक करना, उसमें कोई प्रॉब्लम है तो पूछना। तो इसमें एक क्वेश्चन और है, डिफाइनिंग द कंज्यूमर अंडर CP एक्ट। तो कंज्यूमर की डेफिनेशन आपने इसमें लिखनी है बेटे। तो इसमें मैंने आपको बताया था हु इज़ कंज्यूमर अंडर CP एक्ट, हु इज़ कंज्यूमर। तो गुड्स और सर्विसेज के केस में मैंने बताया था आपको, द पर्सन, एनी पर्सन हु बाइज द गुड्स। डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर ये आपको करना बेटे इसमें, ये तीनों टॉपिक करने हैं इसमें से। ये वाले, हु इज़ कंज्यूमर, हु कैन फाइल द कंप्लेंट, अगेंस्ट हुम इट कैन फाइल द कंप्लेंट। तो एनी पर्सन हु बाइज द गुड्स फॉर द कंसिडरेशन, जो व्यक्ति माल को खरीदता है और प्रॉमिस टू पे और पार्टली पेड और पार्टली प्रॉमिस्ड अंडर द स्कीम ऑफ डेफर्ड पेमेंट से बेसिस। तो एनी पर्सन जो खरीद रहा है, किराए पे ले रहा है या उधार ले रहा है, वो सभी ग्राहक हैं। और इसके अलावा जो पर्सन बायर की परमिशन से यूज़ कर रहे हैं, इट इंक्लूड्स आल्सो एनी पर्सन हु यूजेस द गुड्स विद द अप्रूवल ऑफ बायर। ठीक है,
तो ये ऊपर वाला गुड्स के केस में है और नीचे वाला सर्विसेज के केस में है, पॉइंट सेम ही है। तो गुड्स और सर्विसेज को खरीदने वाला, किराए पे लेने वाला, उधार लेने वाला, और एनी पर्सन हु यूजेस द गुड्स विद द अप्रूवल ऑफ बायर, जिसने उधार लिए, किराए पे लिए है, उसके अप्रूवल से जो यूज़ कर रहे हैं वो भी ग्राहक हैं। तो आपको इसको अच्छे से करना है बेटे। रिलीफ हम बड़े आसान थे, कॉपी में सभी ने राइट करके दिखाए थे। तो क्वेश्चन 100%, 99% राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और रिलीफ में से ही आ जाएगा। वो तीनों क्वेश्चन बड़े आसान है, बड़े अच्छे से लिखवाए थे मैंने आपको, वो आपको रिवाइज करने हैं। अगेंस्ट आगे एक और क्वेश्चन देखिए, हु कैन फाइल द कंप्लेंट। तो एनी कंज्यूमर, ग्रुप ऑफ कंज्यूमर, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और एनी लीगल हायर ऑफ द कंज्यूमर, दे कैन फाइल द कंप्लेंट, और एनी रजिस्टर्ड कंज्यूमर एसोसिएशन। ये मैंने 5 बताए थे बेटे, जो अंडर CP एक्ट कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। तो अगेंस्ट हुम वो कैन फाइल द कंप्लेंट, द कंप्लेंट अगर अगेंस्ट द सेलर, डीलर, मैन्युफैक्चरर इन दी केस ऑफ डिफेक्टिव गुड्स। डिफेक्टिव गुड्स के केस में सेलर, डीलर और मैन्युफैक्चरर के अगेंस्ट, और डेफिशिएंट सर्विसेज के केस में सर्विस प्रोवाइडर के अगेंस्ट वी कैन फाइल द कंप्लेंट। ये कर लेना आप बेटे अच्छे से याद। और तो इसमें कुछ भी नहीं है। राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंस भी शायद ही आए पेपर में, क्योंकि अब डिलीटेड सिलेबस में नहीं है। तो आप अच्छे से देख लेना बेटे इसमें। और राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और रिलीफ करनी है, कोई प्रॉब्लम है तो आप बताओ मेरे को, वही टॉपिक हम दोबारा कर लेंगे। और अदरवाइज़ ये क्वेश्चन, ये टॉपिक आपका रिवाइज हो गया और इसमें कुछ भी नहीं बचा है। अगर राइट्स में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और रिलीफ आप दोबारा चाहते हो तो फिर मैं दोबारा आपको कराऊंगी। अदरवाइज़ आपका ये चैप्टर रिवाइज हो गया है। ओके, हैव ए नाइस डे।